हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल फन विद लर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फन विद लर्निंग चैनल पर। तो आज मैं उन सभी क्या कहते हैं एप्लीकेंट्स के लिए खुशखबरी लाया हूं जिन्होंने CISF ASI स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल जो कि 2022 में फॉर्म आया था उनका फॉर्म भरा था। खुशखबरी यह है कि उन सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप सभी को अपने अपने जगह को देखना है, कहाँ कहाँ आपका जो है मतलब फिजिकल टेस्ट का वो जगह दिया गया, किस जगह पे आपको रिपोर्टिंग करना है, किस डेट को करना है। और खुशखबरी इसलिए भी है क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ फॉर्म भरा था, अभी तो आपकी कैपेबिलिटी को जांचा भी नहीं गया था। अब समय आ गया है जहां आप अपना एबिलिटी दिखाइएगा। बहुत सारे प्रतियोगी जितने भी रहेंगे कैंडिडेट्स, उनके बीच में आपको अपना क्षमता दिखाना है जिसके बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाए। क्योंकि अब जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर तो मौज ही मौज है। तो चलिए उस मौज की पहली राह को देखते हैं, हम कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं जो कि हमें लेके जाना है सेंटर ऑफ रिपोर्टिंग में। तो चलिए, इस तरह हमारे पास एक ये गूगल होना चाहिए या फिर जहां भी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ सर्च करना है CISF मतलब CISF recruitment.in। और जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही इस तरह आपके सामने आ जाता है। यहाँ देखिए आप, ये CISF का होम पेज खुल गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब चलिए आपको हम CISF का फुल फॉर्म भी बताते हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या करना है, अब आपको नीचे आना है। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द PSG ऑब्लिक डॉक्यूमेंटेशन टू द पोस्ट ऑफ ASI ऑब्लिक स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ यह दिया हुआ है कि उन सभी जो है जिन्होंने अप्लाई किया था ASI के पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, तो उनका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जा चुका है। ये एक न्यू नोटिफिकेशन है, आप ध्यान देंगे। तो आपको बस यहाँ देखिए लॉग इन लिखा हुआ शो हो रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आता है। अब देखिए इस डिस्प्ले पर भी यहाँ सेम इंफॉर्मेशन रोटेट किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको इधर देखना है करंट ओपनिंग्स के नीचे कांस्टेबल फायर 2021, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019, ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 और कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022। कहने का अर्थ है इन चारों फॉर्म का मतलब अभी ओपनिंग है। हो सकता है कांस्टेबल फायर का कोई लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा हो, हेड कांस्टेबल का भी मेरिट लिस्ट आया हो, कुछ इस तरह से। मतलब ये सभी अभी साइट्स ओपन है। तो आपका भी जो मेन काम है यहाँ ASI स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले आता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। अब आपको याद होगा जब आपने फॉर्म भरा था तो तभी आपने जब प्रिंट किया होगा अपने फॉर्म का, तो आपको वहाँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और आपने कुछ अपना पासवर्ड भी पार्टिकुलरली सेट किया होगा। बस आपको वो दोनों लाना है और यहाँ आपको फिल कर देना है। हमने अपना देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया, पासवर्ड डाल दिया और ये भी अपना जो कैप्चा है उसे भी हमने भर दिया। आपको इतना भरने के बाद कुछ नहीं करना, बस सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा इस तरह का डिस्प्ले ऑप्शन होगा। आपको यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर 2022। मतलब कह रहा है कि ये जो फॉर्म भराया था तभी के बारे में बताया कि हम 25 अक्टूबर 2022 से पहले ही भर सकते, वो तो हमने भर दिया। अब तो बारी है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एडमिट कार्ड को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो चलिए हम पहले इंग्लिश में ही डाउनलोड कर देते हैं। आपको इंग्लिश पे क्लिक करना है, प्रिंट एडमिट कार्ड इंग्लिश पे। इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ एडमिट कार्ड फॉर अपियरिंग PST एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 इन CISF। अब देखिए यहाँ आपका एक आईडी लिखा हो रहा है जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ दिस एडमिट कार्ड। अब मान लीजिए आपने भरा था, आपको सब कुछ पता है, आप अपने सेंटर पे चले भी जाते हैं रिपोर्टिंग, बट आपके पास ये एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको वहाँ अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। आपको किसी ना किसी हाल पे एडमिट कार्ड लाना। अब जैसे आप एडमिट कार्ड में देखिए यहाँ आपका फोटो दिया हुआ रहेगा, इधर आपका यहाँ जो पोस्ट अप्लाइड फॉर जिसके लिए आपने अप्लाई किया, यदि आपने ऐसा स्टेनो क्लिक किया तो वो यहाँ शो होगा। यहाँ आपका रोल नंबर दिख रहा होगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन ID दिख रहा होगा, आपका नाम, यहाँ मम्मी पापा का नाम, आपका कैटेगरी जो भी है, आपका जेंडर जो होगा, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, आप किस स्टेट से हैं, आपने क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए थे, यहाँ आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस विजिबल होगा। उसके बाद यहाँ आपका सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया वो दिया रहेगा। तो ये देखिए आपको क्या करना है, यहाँ 2 बॉक्स है, ये आपको वहां साइन करना जब आप
जाइएगा, मतलब रिपोर्टिंग प्लेस। ये नहीं कि पहले से साइन करके लेके चले गए, तो ऐसे में आपको वहाँ दिक्कत भी हो सकती है। या फिर आपको देखिए नीचे आइए तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल दिया हुआ, कहाँ आपको रिपोर्टिंग करना है। जैसे इस लड़के को रिपोर्टिंग करना है कोडरमा में, सीआईएसएफ यूनिट के टीपीएस कोडरमा, और वो झारखंड में है। जो कि अब देखिए जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें ये चीज दिया रहेगा, वहां से नियरेस्ट बस स्टैंड कौन सा है, झुमरी तिलैया, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है तो कोडरमा है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है तो गया एयरपोर्ट है। पिन कोड भी वहां का दिया हुआ है, और कब करना है पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन का डेट क्या है तो ये भी दिया हुआ है 3 फरवरी 2023, और कितने बजे करना है तो 6:30 बजे करना है। अब देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट सीएम, इसे हम पढ़ते हैं अच्छे से। कह रहा है सबसे पहला है, bring this e-admit card to the recruitment center duly, affixing your recent colored passport size photograph in the space provided, otherwise you will not be allowed to enter the recruitment center। ये जो हमने सबसे ऊपर पर पढ़ा था वही है कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, यदि नहीं लेके जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा वहाँ। दूसरा ये है कि the educational qualification for the post of ASI steno and head constable ministerial in the CISF is 12th pass। Candidates who do not fulfill the educational qualification that is 12th pass shall not be eligible for admission to recruitment। अब देखिए जब आपने फॉर्म भरा होगा तभी आपने 12th रिलेटेड डिटेल दिए होंगे, तो इसी प्रकार से कहा जा रहा है तभी आपको अपना वहाँ 12th पास सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं दिया जाएगा। इनकेस हो सकता है तभी आप 12th में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो और आपने तभी अप्लाई किया हो एक एग्जाम के लिए जो होता है बाद में, तो यदि आपके पास उस टाइम 12th पास का नहीं है सर प्रूफ तो आपको नहीं अंदर आने दिया जाए। उसके बाद ये है कि रिपोर्टिंग टाइम फॉर द कैंडिडेट एट द रिक्रूटमेंट सेंटर ऑन द डे ऑफ रिक्रूटमेंट इज 6:30 AM एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कमेंस एट 7 AM शार्पली। कहा जा रहा है 6:30 बजे आपका रिपोर्टिंग है और 7 बजे एकदम पक्का वो शुरू हो जाएगा सारा काम, इसलिए आपको टाइम पर आना है। उसके बाद चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग द डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी टू नोटिस ऑफ द रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ रेटिफिकेशन। कहा जा रहा है कि यहाँ जो आपको ये एडमिट कार्ड अच्छे से पढ़ना है, इसमें जो जो भी चीज बताए गए वो लाना है, वो आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ इस तरह वहां जब आप जाते हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड पर तो वहां कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद लास्ट है, ब्रिंग योर 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ एंड ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड अदर टेस्टिमोनियल्स अलोंग विथ 1 सेट ऑफ जीरोक्स कॉपीज देयरऑफ। कहा जा रहा है कि आपको वहां अपना 4 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है जो कि रिसेंट है, यानी कि आप अभी 2 साल पहले का लेके जा रहे हैं तो वो दिक्कत हो जाएगा वहां। साथ में आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें दिए हैं, आपने जो कास्ट बेसिस अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी अपना कास्ट शो किया है, डोमिसाइल आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, और भी कुछ टेस्टिमोनियल जैसे हो सकता है आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अटैच किया हो तो वो आपको लेके जाना है। और साथ में ये जितने डॉक्यूमेंट आप लेके जा रहे हैं सबका एक एक जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि ब्रिंग एनी 1 फोटो बियरिंग आइडेंटिटी कार्ड सच एज आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज टू प्रूव योर आइडेंटिटी। कहा जा रहा है कि आपको कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड लाना है जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड जो कि आपको कॉलेज में मिलता है, कोई भी हो चलेगा। उसके बाद है योर कैंडिडेचर टू द रिक्रूटमेंट इज प्रोविजनल, मतलब आपका जो वहां रिक्रूटमेंट के लिए आप गए हुए ये प्रोविजनल है उस जगह। you are advised not bring mobile phone or electrical gadgets or any valuable costly items to the recruitment center। CISF will not be responsible for any loss in this regard। अब कह रहा है कि आप जो भी अपने साथ सामान लेकर जाते हैं, इनके महंगा फोन या कुछ भी ज्यादा रुपए, यदि आपका वो गुम हो जाता है, मान लीजिए किसी लड़के ने ही ले लिया, तो उसके लिए सीआईएसएफ जिम्मेदार नहीं होगा। वो आपको पहले ही नोटिस दे रहा है कि आप इन सभी चीजों को ना लें, जितना जरूरत है कम से कम उतना ही कैरी करें। उसके बाद बोल रहा है इफ एजुकेशनल कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आर इन एनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ब्रिंग अ नोटराइज्ड हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन। सपोज कीजिए आप वेस्ट बंगाल से हैं, पूरा बंगला में सब चीज लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका एक ट्रांसलेशन लेना है हिंदी या इंग्लिश में। अगला है इफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट अदर देन स्टेट सेंटर बोर्ड, ब्रिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट द इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सपोज कीजिए आपने ना सीबीएसई से किया है ना स्टेट बोर्ड से किया है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं जहां से आप करते हैं, तो आपको क्या करना है, वो बस ऐसा होता है ना जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब खोलिएगा एजुकेशनल साइट तो वहाँ ये अपलोडेड रहते हैं किस किस बोर्ड्स को जो भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त दिया, तो आपको उसका एक बस फोटो कॉपी लेके जाना है। उसके बाद बोल रहा है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट शुड ब्रिंग ए सर्टिफिकेशन इशूड बाय द यूनिट कमांडर एज पर एनेक्सर 8 ऑफ द नोटिफिकेशन। कहा जा रहा है यदि कोई भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी जो अभी इसका एग्जाम दे रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं, उन्हें अपने कमांडेंट से एक सर्टिफिकेशन लाना है जिसमें साइंड हो कि हाँ ये लड़का यहाँ का है, ये जा रहा है अभी वहाँ।
उसके बाद अगला है इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन ब्रिंग डिस्चार्ज बुक अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर 9, 10 एंड 11 ऑफ द नोटिफिकेशन एंड विलिंगनेस टू सर्विस ऑन लोअर पोस्ट देन दैट हेल्ड इन डिफेंस सर्विसेज। कहा जा रहा है देखो एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अपना डिस्चार्ज बुक, जब आप एक्स सर्विसमैन होते हैं, आप जब जॉब से निकलते हैं, रिटायर होते हैं, तो आपको डिस्चार्ज बुक दिया जाता है, आप छोड़ते हैं, तो ये आपको वहां लेकर जाना है। और आपको यह भी एक विलिंगनेस देना है कि आपका जो आपको जो अभी सर्विस दिया जा रहा है एक लोअर पोस्ट पे, जिसपे आप पहले कर सपोज पहले आप इससे ऊंचे पोस्ट पर थे बट अभी आप उससे नीचे हैं, तो आप वहां सर्विस देने के लिए राजी हैं। अगला है यू शुड इंश्योर टू रिपोर्ट एट द स्पेसिफिक वेन्यू टाइम एंड डेट एंड टाइम फॉलोइंग विच यू मे लूज टू द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कहा जा रहा है आपको समय पर रहना है, सही जगह पर रहना है और सही डेट पर रहना है, क्योंकि यदि आप इन तीनों में से कुछ भी चीज गलत होता है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपका ये अपॉर्चुनिटी खो जाएगा। दिस इज ओनली अ कॉल अप लेटर फॉर पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड शैल नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई। या बस एक नोटिस है, या बस एक तरह का मतलब आपको एक रिसिप्ट दिया गया कि आप जाइए वहां, आपको बुलावा दिया गया। इसे आप ऐसा नहीं माने कि फाइनल सिलेक्शन है, आप इसे मिलते ही आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपको सैलरी आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है यू शुड कम प्रिपेयर टू स्टे फॉर 1 to 2 days अंडर योर ऑन अरेंजमेंट्स फॉर द रिक्रूटमेंट, नो टीएडी विल बी एडमिसेबल फॉर द जर्नी एंड स्टे। कहा जा रहा है कि आप जब आ रहे हैं यहाँ, जहां भी आपका रिपोर्टिंग प्लेस होगा, जैसे इस लड़के का झारखंड था, अब ये कहीं से भी आए तो इसे अपना खुद का अरेंजमेंट करना है, इसके खर्चे पे करना है, इसे कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद है CISF रिजर्व द राइट टू कैंसिल द कैंडिडेचर ऑफ एनी कैंडिडेट ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस हु इज फाउंड इनएलिजिबल और इज फाउंड यूजिंग अनफेयर मींस और हु इज फाउंड अनसुटेबल फॉर द अपॉइंटमेंट इन CISF। कहा जा रहा है कि CISF के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी कैंडिडेट को छांट सकते हैं, बशर्ते यदि वह कैंडिडेट इनएलिजिबल हो, फिर या कोई गलत साधन का उपयोग कर रहा हो, या फिर वो सुटेबल नहीं है उस पोस्ट के लिए। दूसरा सबसे 18वां ये है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन ऑफ ASI स्टेनो 2022 बिफोर रिपोर्टिंग टू द रिक्रूटमेंट सेंटर। सपोज कीजिए तभी आप फॉर्म भरने के समय कुछ डिटेल डाल दिए जिसमें आप एलिजिबल है नहीं बेसिकली, तो बेहतर यह है कि आप ना जाए। सपोज कीजिए आपका हाइट है 164 सेंटीमीटर बट इसमें डिमांडेड है 165, तो बेहतर है आप वहां अपना समय जाकर जाया ना करें, क्योंकि आपको वहां से घुमा दिया जाएगा, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप वहां नहीं जाएं। दूसरा है SC, ST, OBC, EWS candidates are requested to submit requisite certificate in prescribed format as published in the notification, failing which their candidature will not be considered। कहा जा रहा है यदि आपने कैटेगरी चुना है SC, ST, OBC और EWS, तो आपको पार्टिकुलर देखिएगा, जब आप नोटिफिकेशन इसका चेक कीजिए तो वहाँ दिया होता है पार्टिकुलर फॉर्मेट में, एक्चुअली फॉर्मेट मत कहिए, उसी फॉर्मेट हमें स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। सपोज मैं SC या ST या कुछ भी हूँ इन कैटेगरी में से, जब मैं फॉर्म बनवाऊंगा हमें उसी फॉर्मेट में हमारा जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है, तो वो आपको वहाँ शो करना पड़ेगा। लास्ट है इफ एनी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज फाउंड टू बी फॉल्स इनकरेक्ट ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। सपोज कीजिए आपका जो एडमिट कार्ड है, आपने इसमें बहुत कुछ लिखा है, बट अभी जब आप अपना डॉक्यूमेंट शो करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें गलत मिल जाता है, तो आपका कैंडिडेचर वहीं रद्द किया जाएगा। चलिए ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन। अब ऐसा सपोज कर लेते हैं आपको हिंदी में डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फिर से बैक होके आना है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप बैक हो जाइएगा और यहाँ से आपको प्रिंट एडमिट कार्ड हिंदी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते हैं फिर से आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, बट इस बार हिंदी में देख सकते हैं। इसमें आवेदित पद का नाम, अनुक्रमांक, पंजीकरण ID, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, श्रेणी, लिंग, सब कुछ शो हो जाएगा बस हिंदी में, जो आपको इंग्लिश में शो हो रहा है। तो इसमें कुछ बताने की ज्यादा बात नहीं। यहाँ भी आपका जो निर्देश है वो हिंदी में भी दिया हुआ है, तो यदि आप इंग्लिश में ना समझे तो आप हिंदी में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ भी वही सारे इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपको पहले बताया। आपको यदि ये सर्टिफिकेट चाहिए, यदि ये PDF चाहिए, ये अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको लिंक अटैच कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमें बताएं आपको कैसा लगा हमारा कंटेंट और एफर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए, बाकी सारे जॉब्स के, जैसे हमने SSC MTS पर भी डाला है अभी, और भी बहुत सारे जॉब्स आए हुए हैं। कोस्ट गार्ड का नाविक जो है डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जो कि फॉर्म भराने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जरूर, क्योंकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी आपके तरह ही कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। जय हिंद, मिलते हैं फिर से। और हाँ, अगर आपको यदि से डाउनलोड करना हो एडमिट कार्ड, अभी तो मैंने दिखाया, सपोज कीजिए इसमें डाउनलोड का कहीं ऑप्शन नहीं था, ना ही प्रिंट का, आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां से Ctrl+P दाबना है, आपके पास इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन, आप यहाँ क्लिक कीजिए प्रिंट पे, प्रिंट हो जाएगा। जय हिंद।
मिलते हैं फिर से।